Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today's topic is applications of electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशंस को आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले नंबर पे एप्लीकेशन आ जाती है ज़ीरोग्राफी। ज़ीरोग्राफी या फिर इसे फोटोकॉपियर भी कहा जाता है। फोटोकॉपियर का आपको पता है, किसी भी पेज को फोटोकॉपी करवाने के लिए जो मशीन यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड फोटोकॉपियर, और इस प्रोसेस को ज़ीरोग्राफी का नाम दिया जाता है। ज़ीरोग्राफी एक ग्रीक वर्ड्स ज़ीरोस और ग्रोफोस दो से मिलके बना है। ज़ीरो का मतलब होता है ड्राई, ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। तो इसमें फोटोकॉपी वाला प्रोसेस किया जाता है बाय ड्राई राइटिंग। ड्राई राइटिंग होती है विद द हेल्प ऑफ पाउडर। पाउडर की शेप से ये राइटिंग की जाती है किसी भी पेज के ऊपर, तो इसलिए इसे ड्राई राइटिंग का नाम दिया जाता है। दूसरे प्रिंटर्स जो हैं उनमें लिक्विड फॉर्म में इंक यूज़ होती है, जबकि इसमें पाउडर यूज़ होता है, तो पाउडर की वजह से इसे ड्राई राइटिंग का नाम दिया जाता है। इस मशीन में जो सबसे मेन काम होता है वो ड्रम का होता है। ड्रम को आप मशीन का हार्ट भी कह सकते हैं। सबसे मेन पर्पज़ इसी का है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और ये ड्रम सिर्फ किस तरह वर्क करता है। तो सबसे पहले जो ड्रम है इसकी दो लेयर्स होती हैं। अंदर वाली लेयर जो है वो एल्यूमिनियम की होती है। एल्यूमिनियम का आपको पता है दिस इज़ ए गुड कंडक्टर। कंडक्टर्स का भी आपको पता है ऐसे मटेरियल्स जिनमें से करंट और हीट जो हैं वो पास कर सकें ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके अंदर फ्री चार्जेस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी वजह से कंडक्टर्स में से करंट जो है वो पास कर सकते हैं। अच्छा, एल्यूमिनियम की लेयर के बाहर एक और लेयर होती है सिलीनियम की। सिलीनियम क्या है? सिलीनियम एक ऐसा मटेरियल है जो कि फोटो कंडक्टर होता है। फोटो कंडक्टर क्या है? फोटो मीन्स लाइट, कंडक्टर मीन्स जिनमें से वो करंट पास कर सकते हैं। तो फोटो कंडक्टर क्या है? फोटो कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि जब वो डार्क एरियाज में हों, जब इनके ऊपर कोई भी लाइट फॉल नहीं कर रही, तब ये कंडक्ट नहीं कर सकते, तब ये एक्ट करते हैं एज इंसुलेटर्स। इनमें से ना तो करंट तब फ्लो कर सकता है और ना ही हीट। लेकिन जैसे ही इनके ऊपर हम लाइट को फॉल करवाते हैं, लाइट इनके ऊपर फॉल करती है, तो उसी वक्त ये एक्ट करना शुरू हो जाते हैं एज कंडक्टर, कंडक्ट करना शुरू हो जाते हैं। तो दो लेयर्स, एक लेयर आ गई एल्यूमिनियम की जो कि कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरी लेयर आ गई सिलीनियम की। सिलीनियम एक फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि डार्क एरियाज में इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करते हैं, और जब इनके ऊपर लाइट फॉल करवाई जाती है तो ये एक्ट करते हैं एज कंडक्टर। अब जो सिलीनियम की लेयर है बाहर वाली, इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देते हैं पॉजिटिव चार्जेस। जब तक तो लाइट फॉल नहीं कर रही, व्हेन नो लाइट फॉल्स, तब इन पॉजिटिव चार्जेस का कोई भी रोल नहीं होगा, क्योंकि सिलीनियम इंसुलेटर के तौर पे एक्ट कर रही है। लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल से कोई लाइट फॉल करवाएंगे, लाइट की रेज जब इनके ऊपर आगे फॉल करेंगी, तो फिर क्या काम होता है, ये वाले पॉजिटिव चार्जेस कंडक्ट करना शुरू हो जाते हैं। सिलीनियम की लेयर कंडक्ट करना शुरू हो जाती है। तो ये वाले पॉजिटिव चार्जेस जो अंदर वाली लेयर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। जब लाइट फॉल होगी तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के साथ मिलेगा, न्यूट्रलाइज हो गए, ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव से मिला, न्यूट्रलाइज। तो इस तरह सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जैसे ही लाइट फॉल करना शुरू होगी जिन एरियाज के ऊपर, वहां से पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलेंगे और उन्हें न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये कुछ कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ड्रम की आपने याद रखनी है। इसके बाद एक और पॉइंट आपने याद रखना है, पेज के ऊपर जब लाइट फॉल करती है फिर क्या काम होता है। पेज के ऊपर जिसे हम फोटोकॉपी करना चाह रहे हैं, कोई भी वर्ड लिखा हो सकता है, तो आपको समझाने के लिए मैं एक वर्ड लिख लेता हूँ ए। जब भी लाइट की रेज आके इसके ऊपर फॉल करेंगी
तो इस पेज का वो वाला पोर्शन जहां पे कोई भी वर्ड नहीं लिखा हुआ, लाइट वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ब्राइट रीजन से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जबकि वो वाला पोर्शन जहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, जो स्पॉट्स जहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, वो स्पॉट्स या डार्क रीजन्स उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने अंदर, और वहाँ से लाइट की कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगी। ये वाले 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, एक ड्रम वाला और दूसरा जब किसी भी पेज के ऊपर लाइट आके फॉल करती है। अब इसके बाद वर्किंग की तरफ आ जाते हैं। एक फोटोकॉपियर मशीन किस तरह वर्क करती है। जब कोई पेज जिसे हम फोटोकॉपी करना चाह रहे हैं उसको उल्टा रखा जाता है मशीन के ऊपर, लेट अस सपोज ये वाला पेज है जिसे हम फोटोकॉपी करना चाह रहे हैं और इसके ऊपर ए वर्ड लिखा हुआ है, लैंप की मदद से लाइट इसके ऊपर फॉल करवाई जाती है। ये वाला लैंप जो है ये आगे और पीछे मूव कर सकता है। आगे और पीछे जब मूव करेगा तो लाइट पूरे पेज के ऊपर इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड करेगी आगे ड्रम को, तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट जाएगी ड्रम की तरफ। लैंप में से लाइट निकलती है, लाइट के पास इंफॉर्मेशन होगी पेज की कि किन एरियाज़ पे वर्ड लिखे हुए हैं और किन एरियाज़ पे नहीं। जहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं वहाँ पे तो लाइट अब्जॉर्ब हो जाएगी, जबकि वो वाला रीजन जहाँ पे वर्ड नहीं लिखा हुआ वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी और लाइट आएगी टुवर्ड्स ड्रम। अब ड्रम के अंदर जैसे आपको बताया है एल्यूमिनियम कंडक्टर है, तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेगेटिव चार्जेस हैं। इसके बाहर जो येलो कलर नज़र आ रहा है आपको, दिस इज सिलीनियम जो कि फोटो कंडक्टर है। सारी की सारी बाहर वाली लेयर सिलीनियम है। सिलीनियम का आपको बताया है इसको पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं। सारी की सारी लेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस। अगर तो लाइट इस लेयर के ऊपर फॉल नहीं कर रही तो ये एक्ट करेगी एज इंसुलेटर। जैसे ही लाइट फॉल करना शुरू होगी तो ये चार्जेस जो हैं ये कंडक्ट करेंगे। अब लैंप में से लाइट निकली, पेज के उन हिस्सों से रिफ्लेक्ट हुई जहाँ पे वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो जिन हिस्सों से रिफ्लेक्ट हुई बिल्कुल उसी पैटर्न में जब सिलेंडर के ऊपर आगे पड़ेगी तो ये वाले पॉजिटिव चार्जेस कंडक्ट करेंगे और अंदर वाले नेगेटिव चार्जेस के साथ मिलेंगे, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने के बाद ये खत्म हो जाएंगे। अब जिन हिस्सों से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी वो वाले चार्जेस जो हैं वो नेगेटिव के साथ मिलते मिलते न्यूट्रलाइज होते जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस भी न्यूट्रलाइज, यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस भी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ वही पोर्शन बचेगा जहाँ से लाइट जो है वो अब्जॉर्ब हो गई थी। जिस तरह यहाँ पे जिन पोर्शन से लाइट अब्जॉर्ब हुई वहाँ पे वो वाले चार्जेस का पैटर्न बन जाएगा, क्योंकि वो लाइट वहाँ पे फॉल नहीं की रिफ्लेक्शन के बाद, और वो एक्ट करेंगे एज इंसुलेटर। जिन हिस्सों के ऊपर लाइट फॉल कर रही थी वो वाले कंडक्ट किए, नीचे वाले नेगेटिव के साथ मिले और न्यूट्रलाइज हो गए। अब अगर हम देखें तो हमारे पास चार्जेस का एक पैटर्न बन गया है। जो वर्ड पेज के ऊपर लिखा हुआ था वही पैटर्न चार्जेस का बन गया है सिलेंडर की लेयर के ऊपर। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब इसके साथ एल्यूमिनियम और सिलीनियम की कोटिंग वाला जो ड्रम है उसे घुमाया जाता है, रोटेट करवाया जाता है। जैसे ही ये रोटेट करेगा चार्जेस भी इसके ऊपर पड़े हुए हैं सरफेस के ऊपर, वो भी रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब जो वर्किंग है उसमें आता है एक टोनर। टोनर क्या होता है? टोनर में याद रखें जो फोटोकॉपियर प्रोसेस में पाउडर यूज़ किया जाता है, कलर्ड पाउडर, मोस्टली ब्लैक कलर में होता है, वो पाउडर इसके अंदर मौजूद होता है। और ये भी याद रखें कि उस पाउडर को नेगेटिवली चार्ज किया जाता है, इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव। अब जैसे ही ये वाला ड्रम घूमेगा इसके ऊपर चार्जेस भी रोटेट कर रहे हैं, उसके ऊपर ही हैं सरफेस के ऊपर घूमते हुए। जैसे ही ये टोनर के साथ आएंगे तो टोनर के अंदर जो पाउडर है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये वाले पॉजिटिव चार्जेस इन नेगेटिवली चार्ज पाउडर
उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और ये वाला पाउडर जो है, पाउडर इस तरह इसी शेप में इन चार्जेस के साथ इन चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और पाउडर का पैटर्न इस सिलेंडर के ऊपर बन जाएगा, इस ड्रम के ऊपर बन जाएगा। अब काम आता है जिस पेज को हमने करना है फोटोकॉपी। ब्लैंक पेज नीचे से एंटर करवाया जाता है। ये वाला ड्रम जब रोटेट करता है तो यही इंक इस पेज के ऊपर आगे फॉल करना शुरू हो जाती है। सेम वही पैटर्न बनेगा जो कि इंक का ड्रम के ऊपर है। इस तरह इंक आके पाउडर जो है उसका पैटर्न ड्रम के ऊपर है, वही पाउडर आके इस पेज के ऊपर अब गिरेगा और जो वर्ड हम लिखना फोटोकॉपी करना चाह रहे थे उसी शेप में हमारे पास ब्लैंक पेज के ऊपर पाउडर जो है वो फॉल कर देगा। अब इस ब्लैंक पेज को पास करवाया जाता है थ्रू हीटेड रोलर्स जिनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जैसे ही ये ब्लैंक पेज हीटेड रोलर में से पास करेगा, इसके अंदर जो पाउडर है वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद इस पेज की सरफेस के ऊपर फिक्स हो जाएगा और हमारे पास फाइनली एक प्रिंटेड पेज आ जाएगा, सेम उसी तरह जिसको हमने फ़ोटोकॉपी किया था। और अगर आप देखें जैसे ही आप फ़ोटोकॉपी करवाएं तो उसी वक्त अगर पेज को हाथ लगाएं तो वो हॉट होता है। उसके हॉट होने की वजह यही है कि उसको हीटेड रोलर्स में से पास करवाया जाता है। तो ये थी वर्किंग ऑफ ज़ीरोग्राफी। इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन आ जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इंकजेट प्रिंटर्स। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पाउडर की जगह पे इंक यूज़ की जाएगी लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म में इंक को रखा जाता है एक पॉट के अंदर, इंक सप्लाई के अंदर। पंप इस इंक को अपनी तरफ खींचता है और आगे पास कर देता है टुवर्ड्स नोजल। नोजल क्या करती है, नोजल उस इंक के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बना देती है। वो ड्रॉपलेट्स जो हैं अब उन्हें आगे पेज की तरफ, पेपर की तरफ जिसके ऊपर हम कुछ प्रिंट करना चाह रहे हैं उसकी तरफ आगे पास करवाया जाता है। यहाँ पे बीच में दो प्लेट्स के पेयर्स रखे हुए हैं, एक चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं और दूसरा डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं। इन दोनों का क्या काम है वो भी देखते हैं हम। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, ये जो ड्रॉप्स आ रहे हैं इंक के, इनमें से जिन पार्टिकल्स को हम चार्ज करना चाह रहे हैं चार्जिंग इलेक्ट्रोड उन्हें चार्ज कर देगा और जिन्हें हम चार्ज नहीं करना चाह रहे हैं वो उन्हें ऐसे ही पास कर देगा। ये सारा कुछ कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम कमांड देते हैं, चार्जिंग कंट्रोल की मदद से चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स पार्टिकल्स को चार्ज कर देता है। अब किन पार्टिकल्स को चार्ज करना है किन को नहीं करना वो हमें कैसे पता चलेगा। पेपर के ऊपर हम जो पैटर्न बनाना चाह रहे हैं, हम जिस पोर्शन के ऊपर भी पार्टिकल्स, इंक के पार्टिकल्स को फॉल करवाना चाहते हैं उन्हें चार्ज नहीं किया जाएगा और जिन पार्टिकल्स की हमें ज़रूरत नहीं होती पेज पे उन्हें हम चार्ज कर देंगे और उन्हें गटर की तरफ डिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। लेट अस सपोज ये वाला पार्टिकल जो है हमें इसकी ज़रूरत पेपर के ऊपर नहीं है तो हमने इसे कर दिया पॉजिटिवली चार्ज। अब जैसे ही ये पॉजिटिवली चार्ज है ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, आगे मूव करता हुआ ये जाएगा टुवर्ड्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में से एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो लेट अस सपोज ये पॉजिटिव चार्ज चलता हुआ यहाँ तक आ गया। अब दो प्लेट्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इस चार्ज को रिपेल करेगा, नेगेटिव इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसका पाथ चेंज हो जाएगा और इसके ऊपर फोर्स लगेगी और ये गटर की तरफ चला जाएगा जहाँ पे अनवांटेड पार्टिकल्स हैं और जिन्हें बाय सम प्रोसेस अनवांटेड पार्टिकल्स को दोबारा हम इंक सप्लाई में ऐड कर देते हैं। अच्छा, ये तो हो गया अनवांटेड पार्टिकल्स। अब जिन इंक के पार्टिकल्स की हमें ज़रूरत है उनके साथ क्या होगा, उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, उन्हें चार्ज नहीं किया जाता, नो चार्ज। अब अगर उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में से जब वो गुजरेगा, लेट अस सपोज यही चार्ज यहाँ पर है, तो ना तो पॉजिटिव प्लेट उसे रिपेल कर सकती है ना ही नेगेटिव अट्रैक्ट कर सकती है बिकॉज देयर इज़ नो चार्ज। तो अब अगर कोई भी फोर्स नहीं लगती तो ये वाला पार्टिकल बिल्कुल सीधा पेपर के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा और हम जो शेप बनाना चाह रहे हैं पार्टिकल्स की वो बन जाएगी। दोबारा देखें, जिन पार्टिकल्स को हम पेज के ऊपर फॉल करवाना चाहते हैं इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा और जिनको हम रिमूव करना चाहते हैं उन्हें चार्ज कर देंगे। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स उन्हें डिफ्लेक्ट करेंगी गटर की तरफ जहाँ से दोबारा उन्हें इंक सप्लाई में प्रोवाइड कर दिया जाता है फॉर फर्दर यूज़।
तो ये थे आज के टॉपिक्स। लॉन्ग के लिहाज से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपने शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के लिहाज से इनको प्रिपेयर करना है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।